जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ न्यासा पर। मैं न्यासा आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी ने कभी न कभी तो गैलेक्सी या आकाशगंगा का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना होगा तो अभी अभी मैंने बोला तब तो सुना ही होगा। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं कुछ बातें। पिछली वीडियो में हमने तारों के बारे में जाना था, लाल दानों के बारे में जाना था और ब्लैक होल के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम आकाशगंगा के बारे में जानेंगे। तो आकाशगंगा कहते किसे हैं? तारों के ही समूह को आकाशगंगा कहते हैं। इंग्लिश में आकाशगंगा को गैलेक्सी कहते हैं। सपोज करिए कि ये क्या ब्रह्मांड है, मतलब आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। सपोज करिए ये ब्रह्मांड है, ठीक। और आकाशगंगा कहते किसको? तारों का ही समूह है। यानी कि ये मान लीजिए तारों का समूह है, इसमें तारे हैं, इसी तारों को समूह क्या हम कहेंगे? आकाशगंगा। तो पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब ऐसे ऐसे करके 100 अरब आकाशगंगाएं उपस्थित हैं। कितनी? 100 अरब आकाशगंगाएं उपस्थित हैं। ओके। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं? तो इसका आंसर होगा कि एक आकाशगंगा में भी 100 अरब तारे होते हैं। मतलब कि जितने पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगा है, एक आकाशगंगा में उतने ही तारे हैं। यानी 100 अरब आकाशगंगा ब्रह्मांड में है और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, ठीक। अभी के अंदर ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम मंदाकिनी है, जिसे हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम मिल्की वे कहेंगे। क्या कहेंगे? मिल्की वे। एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, क्या हमें सारे आकाशगंगाओं का नाम पता है? तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। अब हम किसका किसका नाम याद करेंगे या रखेंगे? तो हम क्या करते हैं, हमारी जो पास की आकाशगंगाएं हैं उनका नाम सिर्फ याद रखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि क्लस्टर या सुपर क्लस्टर इसे किसे कहते हैं? तो क्लस्टर और सुपर क्लस्टर दोनों एक ही हैं, चाहे हम उसे क्लस्टर कहें या सुपर क्लस्टर कहें। तो क्लस्टर उसे कहते हैं जैसे 100 अरब आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में मौजूद हैं, तो हम उनका जोड़ा यानी ऐसा बना दें कि जिनको जोड़े को हम क्लस्टर या सुपर क्लस्टर कहते हैं। यानी 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्लस्टर या सुपर क्लस्टर कहेंगे। जैसे ये हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है, 3 आकाशगंगाओं के समूह को 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर कहेंगे इसे, या सुपर क्लस्टर, ठीक। सुपर क्लस्टर। अब आप सोच रहे होंगे हमें मंदाकिनी का नाम तो पता चल गया, अब इन दोनों का नाम क्या है? तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारी आकाशगंगा के सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम बताइए, हमारी आकाशगंगा से सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम बताइए, तो सबसे करीबी आकाशगंगा देवयानी है। क्या है? देवयानी, ठीक। अब हमारे में 3 आकाशगंगा समूह का एक क्लस्टर बनता है, राइट। हमें एक का नाम पता चल गया जिसमें हम लोग रहते हैं, मंदाकिनी। सबसे करीबी आकाशगंगा देवयानी। तो तीसरे का भी तो नाम हमें पता होना चाहिए। अगर पूछ लेगा कि दूसरा सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम बताइए, तब हम क्या बताएंगे? NGC-33। ओके, तीसरी आकाशगंगा है ये, राइट। इतना आप सभी को समझ में आ गया। आगे हम अपनी आकाशगंगा के बारे में विस्तार से समझते हैं। सपोज करिए ये क्या है? मिल्की वे है।
सपोज करिए यहाँ पे हमारा सन है, राइट। अब पृथ्वी यहाँ कहीं पे होगी, यहाँ पर हमारी पृथ्वी, यहाँ पे कहीं हमारी पृथ्वी होगी, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे करीबी तारा, पृथ्वी से सबसे करीबी तारा कौन सा है। सबसे करीबी तारा पृथ्वी से सन है, राइट। अगर क्वेश्चन आ गया कि सूरज से सबसे करीबी तारा कौन है, अगर सूरज से सबसे करीबी तारा पूछा जाता है तो वो होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, राइट। अगर क्वेश्चन आ गया कि पूरे मंदाकिनी में सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन सा है, सबसे ज्यादा चमकीला तारा, तो सबसे ज्यादा चमकीला तारा को हम लोग डॉग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉग स्टार, ठीक। आपको शायद दिख ना रहा हो, पेन चमक रही है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि कितने सालों में पूरे मंदाकिनी का चक्कर सूर्य लगाता होगा। आपने अपना बर्थडे तो हर साल मनाते ही होंगे, तो जैसे एक साल बीतता है तो आप अपना बर्थडे मनाते हैं, वैसे ही जब सूर्य पूरी मंदाकिनी का चक्कर लगाकर वापस इस जगह पे आता है तो इस पूरे टाइम को हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर। इस पूरे टाइम को आप सोच रहे होंगे कितने टाइम में ये पूरा चक्कर लगाता होगा, तो सूर्य पूरी मंदाकिनी का चक्कर 25 करोड़ सालों में लगाता है। कितने सालों में? 25 करोड़ वर्ष में। आप सोच रहे होंगे कि 25 करोड़ साल, इतने टाइम में सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, लगता है बहुत धीरे लगाता है, बट रियलिटी ये नहीं है। अगर हम सन की स्पीड की बात करें कि सन कितनी स्पीड से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, अगर स्पीड पेपर में पूछा जाए तब तो उसका स्पीड है 250 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर स्पीड है सूर्य की। सपोज सोच कर देखिए कि कितना ही ज्यादा है ये। मतलब एक राज्य 1 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगा सन। कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि मंदाकिनी किस आकार में है, तो क्वेश्चन होगा सर्पिला आकार। सर्पिला आकार, सर्पिला आकार यानी स्पाइरल की तरह होती है। स्पाइरल आपने कॉपी के बगल बगल देखा होगा, जैसे आपके पास अगर कॉपी, तो इसी को इसी तरह, मतलब कि ऐसे 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 आकार में ये होता है। मतलब तारे इस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इसे सर्पिलाकार आकार में कहा जाता है और इंग्लिश में स्पाइरल कहा जाता है। चलिए हम फटाफट रिपीट कर लेते हैं। तो हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा देवयानी, ठीक। हमारी सुपर क्लस्टर का तीसरी आकाशगंगा का नाम NGC 33, राइट। सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार। सन से सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सन कितने साल में मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, यानी कॉस्मिक ईयर कितने वर्ष का होता है, तो 25 करोड़ वर्ष का। और सन की स्पीड कितनी है, तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट में बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हो। कोई भी गलती हो अगर मुझसे हुई हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।